और आप सभी को मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट, आप सभी का स्वागत है। चलिए, मैं जिस कंपनी के बारे में आप लोग को डिटेल बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है वरुण वीवरेज लिमिटेड। बड़े प्यार से इसे हम VVL के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लायक है। चलिए, सबसे पहले हम जाने कि कंपनी, कोई भी कंपनी हमें खरीदनी है, कोई भी स्टॉक में अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होना चाहिए क्यों खरीदना है। नो डाउट, स्टॉक मार्केट में हम पैसा बनाने के लिए आए हैं तो हमें पैसे की अर्निंग चाहिए। तो जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा दे रही हो, जिसकी प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हो, उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। कोई लॉस मेकिंग कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं करना है। जो प्रॉफिट बना रही है कंपनी, जो कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, कंटिन्यू उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। तो क्या वरुण वीवरेज का प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ रहा है? क्या सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है? चलिए देखा जाए। उसके लिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको इनके सेल्स ग्रोथ के। देखिए, सेल्स ग्रोथ के आंकड़े, ये है सेल्स ग्रोथ के आंकड़े। 10 साल में देखिए, कंपनी 22% के हिसाब से ग्रो कर रही है एवरेज। 5 साल में 27, 3 साल में 23, इस साल 51% के हिसाब से ग्रो कर चुकी है कंपनी। क्या है मतलब भाई, आप देख रहे हैं कि मोर देन 20% ऊपर चल रही है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंटिन्यू चल रहा है। बहुत अच्छा है। किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ 20% के ऊपर चल रहा है, बेहतरीन, कोई भी दिक्कत नहीं। अब चलिए, मैं आपको इसकी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में दिखाता हूँ। देखिए, ये है प्रॉफिट ग्रोथ। 10 साल में 51% के हिसाब से चल रहा है, 5 साल में 49, 3 साल में 49, और अभी तक जो ये करंट फिजिकल चल रहा है उसमें 104। क्या समझ में आ रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में 50%, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? जो कंपनी अपना सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू रखी हुई है, 20% के सेल्स ग्रोथ में, 25% के सेल्स ग्रोथ में 50% का प्रॉफिट दे रही है एवरी ईयर, तो क्या आपके पैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? डेफिनेट बढ़ेंगे। कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसका रिफ्लेक्शन उसके स्टॉक मार्केट के उसके प्राइस में भी आएगा। जब स्टॉक मार्केट के प्राइस में आएगा तो आपका पैसा तो गेन करना ही है। कहाँ जाएगा पैसा आपका? ये कारण होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले, ये सब चीज़ें देखिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये क्वेश्चन लगाइए अपने से, ढूंढिए, पता चल जाएगा कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। हमने देखा सेल्स ग्रोथ बढ़िया, प्रॉफिट ग्रोथ 50%, कितना चाहिए हमें? इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब चलिए देखिए कंपनी का CAGR। देखिए, हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से कंपनी 49% के CAGR के हिसाब से चल रही है, और पिछले 3 साल में 76% के, और अभी 1 साल से 94% का CAGR। मतलब आपके पैसे को इसने 1 साल में इसने 94% बढ़ा दिया, 3 साल में 76%, 5 साल में 49% के हिसाब से पैसे को बढ़ा दिया। अरे भाई, हम तो रिफ्लेक्शन देख ही रहे हैं इनका इनका प्रॉफिट ग्रोथ तो हमने देखा ही कि 50% के हिसाब से 49% के हिसाब से प्रॉफिट हो रही है। तो वो इसके आपके शेयर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, शेयर उस हिसाब से भाग रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, ये चीज़ें देखना है, बारीकी से देखना है। कोई ज़रूरत नहीं आपको भागने की। यहाँ वहाँ 4-6 कंपनियाँ देख लीजिए जहाँ पे बेस्ट है, वहाँ पे इन्वेस्ट करते रहिए। किसी भी लेवल पे कोई डरने की बात नहीं है। ऊपर गया, नीचे गया, हर लेवल पे पकड़ना आना चाहिए। मार्केट है, कंपनियाँ अच्छी हैं, डूबती नहीं हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, उसका रिफ्लेक्शन उसके दाम में आ जाता है, लेकिन कंपनियाँ बंद नहीं होती। कोई टुटपुंजिया कंपनी थोड़ी है। क्या है पेप्सी को, मालूम है आप सभी को? मैं बताता हूँ। ये जो कंपनी है वरुण बेवरेज,
वर्ल्ड वाइड जो कंपनी है पेप्सी को उसके लिए काम करती है, उसकी फ्रेंचाइजी लेके रखी हुई है, उसकी बॉटलिंग का काम करती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कंपनी देखिए, पेप्सिको की जो ब्रांड्स हैं आपको मालूम होगा, जैसे पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनसे कौन परिचित नहीं है, मार्केट में एक छाप है। कौन सा चीज़ पर ब्रांड नहीं चलता, पेप्सी नहीं चलता, सेवन अप नहीं चलता, मिरिंडा नहीं चलता, माउंटेन ड्यू नहीं चलता, बेस्ट है, सारे के सारे एक छत्र राज्य करते हैं। ट्रॉपिकाना जूसेस और भी कई, वाटर बॉटल भी देते हैं। ऐसी कंपनी में तो हमें इन्वेस्ट करना है जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, उनके प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हों। ये चीज़ें होती हैं। चलिए ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हमें क्यों लेना है, क्यों लेना है। एक और चीज़, क्या कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं आगे भी चलेंगे या नहीं चलेंगे, या कंपनी आगे भी इसी तरीके से प्रॉफिट देती रहेगी या नहीं देगी? आंसर हाँ। जिस तरीके से कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जो मार्केट में इसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसको देख के तो यही लगता है कि मार्केट में इनकी डिमांड बनी रहेगी। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों इनकी डिमांड बनी रहेगी। कोल्ड ड्रिंक्स एक ऐसा चीज़ हो गया है जो हर बच्चा यंगस्टर है, सारे लोग पसंद करते हैं। कोई कुछ भी कहे लेकिन सबको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। पहले क्या होता था, आज से 15 साल 20 साल पहले ठंडियों में तो कोई पूछता ही नहीं था, गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे हम। गर्मी आ गई भाई, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा 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 चाहिए, ठंडा। अब देखिए बच्चों को देखिए, ठंडियों में भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे। जाके देखिए शादी वगैरह की पार्टी में जहाँ रहती है, स्टॉल पे आपको मिल जाएंगे कोल्ड ड्रिंक्स। एक फैशन हो गया है जी कोल्ड ड्रिंक्स पीने का। और एक चीज़ बड़ी सीक्रेट बात आपको बताता हूँ, सीक्रेट क्या, लगभग आपको भी बहुत जो लड़के होंगे, यंगस्टर होंगे, उन्हें पता होगा। आप देखिए कि जो बच्चे हैं आजकल, जो हॉस्टलर हैं, यंगस्टर हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके खाने के तरीक़ों को कभी आपने नोट किया है? देखिए कभी खाने बैठेंगे तो एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके बैठ जाएंगे, पानी की बोतल नहीं रहेगी उनके साथ, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। नोट करिए, फैशन बन गया है, कोल्ड ड्रिंक्स तो चलना ही है, एक आदत में शुमार हो गया है। वो ठंडी गर्मी बरसात कहीं हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठ गए साथ में, खाना खा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। जो आदतें हमें वेस्टर्न कंट्री में देखने को मिलती थी, पश्चिमी देशों में, कि खाने के साथ बियर की बोतल लेके बैठ गए, कोई भी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लेके बैठ गए, हार्ड ड्रिंक जो भी था, वो आदतें हमें इंडिया में दिखनी शुरू हो गई हैं। कोल्ड ड्रिंक से शुरुआत है। सारे बच्चे आपको देखिए पता चलेगा, कोई भी हॉस्टलर बच्चा हो, कोई भी कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो, गए होटल में खाना ले लिए, अब तो घरों में भी आ गया। बच्चों को देखिए, अगर आपके हैं कभी कभी जिद कर लेते हैं, अरे नहीं एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, खाना खाने बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठ गए। क्यों नहीं बिकेगा ये प्रोडक्ट? ये इस तरीके की डिमांड चल रही है। जो पहले एक सीजनल होता था, ये पूरे साल भर का हो गया, साल भर इनके प्रोडक्ट चलते हैं, प्रोडक्ट तो बिकना ही है। और एक आपको चीज़ बताता हूँ, एक कंपनी जो है अब हेल्थ ड्रिंक में भी इंटर कर रही है। अच्छे हेल्थ ड्रिंक में जूसेस तो देती थी ट्रॉपिकाना के, अब कंपनी खुद भी जूसेस बनाने शुरू कर रही है। कंपनी धीरे धीरे अपने आप को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने जा रही है। यही कारण है कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। कंपनी का जो ROC है 27.8 33.5 का, जो कि बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। चार्ट पे देखते हैं इसको ज़रा, देखिए कितना बेहतरीन चार्ट बना हुआ है। कंपनी जब से मार्केट में आई है तब से देखिए इसका हिसाब किताब किस तरीके से देखिए बढ़ी है। कहीं भी लग रहा है कंपनी ड्रॉप हुई है? ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन को देखिए, 200 DMA, ये कंटिन्यू कंपनी क्या होती है, 200 DMA के ऊपर चलती थी, उसके नीचे नहीं आती, ऊपर 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 चल रही है। अभी कंपनी का देखिए 700 के आसपास में लगभग इनका 200 DMA है। घबराने की बात नहीं है, 800 का हिसाब दाम चल रहा है। इच्छा है थोड़ी सी खरीद लीजिए, स्प्लिट हुआ है अभी अभी, 700 आएगा फिर थोड़ी खरीद लेंगे। कितना नीचे जाएगी कंपनी, जब रिटर्न देगी फिर आगे बढ़ जाएगी। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, मौके नहीं मिलते, बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता है जी, आप ध्यान रखिए।
बॉटम कोई भी नहीं पकड़ पाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बॉटम में पकड़ लूँगा तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे और मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करते रहिए, अपने हिसाब से देखिए, जांचिए, परखिए और इन्वेस्ट करिए। चलिए मैं कुछ चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ किस तरीके से है। कंपनी का एक पी देखिए, वरुण प्रिविलेज का 63 पॉइंट का पी है। हटसन एग्रो का 124 है महंगा। भिकाजी फूड जो आया मार्केट में 81 का है। हिंदुस्तान फूड 88 का है। दैट मीन्स अभी भी वीबीएल का शेयर अभी भी सस्ता है, इतना महंगा होते हुए भी। दैट मीन्स गुड। सेल्स ग्रोथ के देखें हम जरा ईयरली। 2020 में देखिए सेल्स ग्रोथ क्या था कंपनी का, 6,500 के आसपास था। 21 में 8.5, 8.8। 22 में देखिए, अभी देखिए कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी 357, 746, 1550, 1718, कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई है। क्या चाहिए आपको, कैसे स्टॉक चाहिए। इस तरह की स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसी जगह पकड़ना है। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि मेरे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि मैं आपको मार्केट में ये कहने पे मजबूर करा दूंगा कि मार्केट में लॉस कभी होता ही नहीं है, हमेशा प्रॉफिट से प्रॉफिट होता है। बशर्ते आपको ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। 25-30%, 40% का मुनाफा बहुत होता है। आप लेके बैठिए साथ में, चलिए टाइम दीजिए स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को, पक्का मुनाफा बनेगा, बहुत मुनाफा बनेगा। पेनी स्टॉक के चक्कर में मत पड़िए। उसी स्टॉक के चक्कर में पड़ेंगे परेशान हो जाएंगे, पैसा भी डुबा देंगे, परेशान हो जाएंगे। पहले अपने आपको स्टेबल कीजिए, अच्छी कंपनी में लगाइए। साल भर 2 साल आप रुक जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी नहीं है। जब हम किसी मैदान में आ जाते हैं तो हमको मालूम चल जाता है, नदी में उतरते तो हमें पता चल जाता है कि नदी कैसी है। आप सबको फिर से एक बार कहता हूँ, इस तरह कंपनियों में देखिए, इन्वेस्ट करिए, पैसे को सुरक्षित रहिए और बढ़ाइए। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए, जिससे वीडियो आप देखते रहें। लाइक भी करिए भाई। चलिए नमस्कार।